हमारी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एक्सरसाइज है 3.6। इसका जो फर्स्ट सम है वो बिल्कुल सिमिलर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो हमने 3.5 में किया वो बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ साइंस का कुछ डिफरेंस है। जस्ट लुक एट दिस प्रॉब्लम फर्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू, प्लस माइनस माइनस आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5/7 प्लस माइनस माइनस 4/5। उसके बाद क्या करना होता है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है, दोनों प्राइम है, हमारा एलसीएम जो आएगा वो आएगा 35। ठीक है, तो 5 5 25 माइनस 7 4 28, तो डिफरेंस करोगे 25 माइनस 28 इज 3, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर टर्म माइनस 3/35 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो ई एग्जाम्पल है अब उसमें देखिए, उसमें भी माइनस 7/26 एज इट इज आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 11/39। अब देखिए 26 और 39 में दोनों मल्टीपल हैं, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। 26 ये दोनों 13 के मल्टीपल हैं, 13 पे एलसीएम लेंगे, 13 2 26, 13 3 39, फिर 2 पे लेंगे, देन 3 पे, तो एलसीएम आ जाएगा 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 3 इज, इनको इंडिविजुअल करो आप, दैट विल बी बेटर। ठीक है ना, तो मेरे पास जो एलसीएम आ रहा है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ दिस 26 एंड 39 इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, उसके बाद आप लिखो माइनस 7/26 और बीच में माइनस का 11/39। अब 26 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये देखो 13 इंटू 2 26, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। अब 39 है ना, 13 इंटू 3 इज 39, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 13 इंटू 3, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ। ठीक है, तो 7 3 21/78 माइनस 22/78। डिनोमिनेटर सेम था, कॉमन ले लिया, ये माइनस का 21 माइनस 22, तो ये हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 43/78। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर से प्लस माइनस माइनस, जो फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह। ठीक है, डी प्रॉब्लम जो ई प्रॉब्लम की तरह। इस केस में बच्चे सीधा आप नेक्स्ट स्टेप में ना इसको कैंसिल कर दोगे, इसके बाद जो स्टेप लिखोगे वो होएगा 5/9 प्लस माइनस 3 और 11, ये ऐसे आपके पहले स्टेप में कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये स्टेप बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी के टाइप का है। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप डिनोमिनेटर का माइनस ऊपर ले जाओगे और यही स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट टाइप का ही है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इस केस में भी बनाना पड़ेगा, और यही कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंस का है। इसका तो डिनोमिनेटर सेम है, सीधा 7 माइनस 3 गिव्स यू 4/8, 4/8 का 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसके बाद का जो पार्ट होएगा वो होगा 2/11 प्लस 6/11। ऐसे ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसके बाद आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8, डिनोमिनेटर सेम कर लो, सेम चीज यहाँ पे अडॉप्ट होएगी। ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर का ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से सी पार्ट बच्चे जो वेरिफिकेशन का है कि वेरीफाई दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी, क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, जैसे हमने वो पिछला वाला पार्ट किया था ना, सम नंबर 4, ये जो सम नंबर 4 हमने किया था ये वाला। ठीक है, इस पार्ट में हमने किया था ना, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करके वेरीफाई किया था, तो बिल्कुल वैसे ही बच्चे हमने ये भी करना है। पी और क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, तो पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, अगर ये वैल्यू गिवन है तो ये पुट करके आप लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करोगे। अब होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, हमने जो पिछली एक्सरसाइज में किया था ना ऑपोजिट, वही कॉन्सेप्ट है। एडिटिव इनवर्स का मतलब इस टर्म का हमने बिल्कुल इनवर्स लिखना, अगर प्लस का है तो माइनस का लिख देना है, और अगर माइनस का है तो प्लस का लिखना है। ठीक है, लाइक दिस प्रॉब्लम, ये जो हमने 10th प्रॉब्लम की थी बुक के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह आपने, और इस पार्ट को चाहे तो आप बुक पे भी कर सकते हो, इसको बुक पे ही कर लेना है। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना है,
ठीक है, 3 स्टेप वाला। ये 3 स्टेप वाला पहले इन दोनों को ऐड कर लो, देन इसको ऐड कर लो। ठीक है, इसके लिए क्या करना होएगा, मैं एक सम करके दिखा देती हूँ। लेट्स डू विद, मान लो मैं ये बी पार्ट करती हूँ ना, 5th का बी पार्ट। जस्ट हैव अ लुक, मैं 5th का बी पार्ट कर रही हूँ। मेरे पास स्टेटमेंट है -4/5, 7/10 और एक और है -2/3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 प्लस 7/10 प्लस -2/3। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट इम्पोज कर दो कि हमने पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना, फिर ये वाला, चाहे आप लास्ट वाले 2 पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने इसका एलसीएम से बनाना, मुझे पता है 5 और 10 का एलसीएम जो होता है 10 आता है, तो 5 2 10 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 7 और ये प्लस माइनस का 2/3 आ जाएगा ना, ये माइनस है ना। ठीक है, तो आप ब्रैकेट भी इम्पोज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/10 -2/3। अब इनका एलसीएम आएगा 30 क्योंकि 3 प्राइम है, तो देन 3 - 20, तो 320 में से 3 माइनस करो, कितने आते हैं 17, वो कौन से आएंगे माइनस के। ये मेरा जो है वो आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे 3 वाली मल्टीप्लाई करनी, कोई 2 कंबाइन करके तीसरे वाला बाद में करो। सब्ट्रैक्शन का आप खुद से कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखनी है, दूसरी वाली बाद में। ठीक है ना, अब देखिए मैं एक सम कर देती हूँ। फ्रॉम है तो 9/20 पहले लिखोगे, देन माइनस करोगे 5/-21, ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऊपर ले जाओ, 9/20 है, उसमें से माइनस हो रहा है -5/21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है अब ब्रैकेट लगा लो, सारी कंफ्यूजन खत्म। तो माइनस माइनस प्लस 9/20 प्लस 5/21। अब आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो। ठीक है, तो आपका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर सेम करोगे एलसीएम लोगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे।